हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वायरल डिजीज़ के बारे में और हमारी वायरल डिजीज़ कंप्लीट हो गई थी। और आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मीनिंग होता है कि इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यानी प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब आपके दिमाग में आएगा कि ह्यूमंस में कितने सेल होते हैं। तो ह्यूमंस में लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब देखो, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया ह्यूमंस की हेल्प भी करता है और ह्यूमंस को बीमार भी कर देता है। हेल्प कैसे करता है कि जैसे आपको पता है कि जब हम दूध से दही बनाते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू ही बनती है। और दही हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? हमें चीज़ें डाइजेस्ट करने में। वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डिजीज़ कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। उन्हीं बैक्टीरिया को हमें पढ़ना है। तो ऐसे बैक्टीरिया को याद करने की एक ट्रिक है आज भी, और वो ट्रिक है, आपको क्या लिखना है? देखिए, जो इस ट्रिक में छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, उनको छोड़ देना, बड़े बड़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? DRS, डॉक्टर्स ने। ठीक है, ये जो मैं हिंदी में लिख रही हूँ इसको आपको छोड़ देना है। डॉक्टर्स ने बोला। SP में कोई जगह है, आप SP से किसी भी चीज़ को फुल कर सकते हो, जैसे कि सहारनपुर या कोई भी ऐसी जगह। SP में LPG वाला सिलेंडर फट गया। फट को हम ऐसे नहीं लिखेंगे PHAT, फट को हम लिखेंगे PTT, फट गया। तो अब यहीं से हमारी पूरी ट्रिक आ जाएगी, तो देखिए कैसे इसको याद करना है। तो नंबर 1 पे हमारा है D। पहले हम लाइन बाय लाइन सारी डिजीज़ लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इनका बैक्टीरिया कौन सा होता है, ठीक है। तो नंबर 1 पे देखिए है D। तो D4 आपका बन जाएगा डिप्थेरिया। D4 हो जाएगा डिप्थेरिया। और नंबर 2 पे है R। R से आपका हो जाएगा र्यूमेटिक फीवर। नंबर 3 पे है S। S से हो जाएगा आपका सिफिलिस। सॉरी। फिर आता है B। डॉक्टर ने बोला में B। B से आपका आ जाएगा बोटुलिज्म। नंबर 5 पे आपका आएगा S। S से आपका होगा सेमोनिलिना बेसली। सेमोनिला बेसली। फिर आगे आपका आ जाता है, उसने बोला कि SP में, तो अगला आ जाएगा नंबर 6 पे SP। P4 आपका हो जाएगा निमोनिया। P4 आपका हो जाएगा निमोनिया। अब जैसे मैं हिंदी में है तो मैं को छोड़ देंगे। फिर आपका आ जाएगा L। L4 हो जाएगा लेप्रोसी। फिर आ जाता है आपका P। P4 हो जाएगा आपका प्लेग। फिर आपका आ जाता है G। G4 हो जाएगा आपका गोनोरिया। फिर आपका आ जाता है नंबर 8 पे LPG वाला। वाला में आपका है W। W से आपका हो जाएगा वूपिंग कफ।
फिर सिलेंडर में हम सी पकड़ेंगे तो नंबर 9 पे आ जाएगा आपका सी से आपका हो जाएगा सी से आपका हो जाएगा कोलेरा। फिर नंबर 10 पे आ जाएगा सिलेंडर फट गया तो नंबर 10 पे फिर से आपका पी आएगा। तो जो पी से रिलेटेड डिजीज़ हैं 2 पहले ही आ चुकी हैं तो ये वाला पी जो है हम इग्नोर कर देंगे। तो 10 पे हम आ जाएंगे जो ट्रिपल टी है बाद में वो। तो पहले टी से बनेगा आपका टेटनस दूसरे टी से बनेगा आपका ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। और लास्ट वाले टी से आपका आएगा टाइफाइड। देखिए ऐसे तो हम सारी की सारी बीमारियों के नेम याद कर लेंगे, उसके बाद आता है कि इनमें कौन सा बैक्टीरिया रोल अदा करता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये सब बीमारी होती है। तो हम एक एक करके क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया से होती है वो हम इनके आगे लिख लेंगे। तो वो लिखने के लिए दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। तो जैसे आपका आ गया डिप्थेरिया का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका नाम है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। अगला आता है र्यूमेटिक फीवर का जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। फिर नंबर 3 पे आता है आपका सिफिलिस में आता है ट्रेपोनीमा पैलेडियम। इसका है बोटुलिज्म का है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसी से मिलता जुलता है। बीमारी है बोटुलिज्म और इसका जो बैक्टीरिया है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सेमोनीला बेसिली। देखिए यही बैक्टीरिया का नाम भी यही है। ये बेसिकली क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है ये। फिर आता है आपका निमोनिया, ठीक है। निमोनिया का जो आपका वो है बैक्टीरिया है उसका नाम है, देखिए इसी से मिलता जुलता है, निमोनिया का है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। फिर लेप्रोसी का है, लेप्रोसी में 2 बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक तो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेग का है आपका पास्टुरेला पेस्टिस। फिर नेक्स्ट है गोनोरिया, इसका है निजेरिया गोनोरियाई।
फिर आता है वूपिंग कफ, इसका है हेमोफिलस पर्ट्यूसिस, या फिर इसको आप बोल सकते हैं बोर्डिचेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आ जाता है कॉलरा। कॉलरे का आपका है विब्रियो कॉलरे, इसका क्या है फिर इसके बाद आपके 3 ट्रिपल टी आ जाते हैं। पहला आता है टेटनस। टेटनस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। उसके बाद आता है ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस का जो आपका बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। फिर आता है लास्ट हमारा टाइफाइड। टाइफाइड का जो आपका बैक्टीरिया है उसका नाम है सैमोनेला टाइफाइड। तो ये आपके देखो डिजीज़ के नाम हो गए, उसके सामने जो जो बैक्टीरिया से ये होते हैं वो के नाम उनके नाम हो गए। अब है कि इन सब बीमारियों से कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे डिप्थेरिया से। जो डिप्थेरिया है इससे आपका इफ़ेक्ट होगा, इससे इफ़ेक्ट होगा आपका नाक और गला। तो इससे इफ़ेक्ट होगा थ्रोट एंड नोज़। देखो अब आगे आपका फीवर आ रहा है, नाम में फीवर है र्यूमेटिक फीवर। तो इससे जो इफ़ेक्ट होगा ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी और इससे इफ़ेक्ट होगा हार्ट, आपका दिल, जॉइंट्स, स्किन एंड ब्रेन। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी, ये तो आपको पता ही है, जहाँ पे भी फीवर होगा इन्फ्लेमेटरी ही होगा। तो इससे जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा आपका हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन, स्किन। ठीक है, अब अगला आता है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस जो आपकी बीमारी है ये फैलती है सेक्सुअल कांटेक्ट से। ठीक, इसमें क्या होता है हल्का सा घाव हो जाता है लेकिन उसमें पेन नहीं होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? ये जेनिटल पार्ट्स में होता है। तो ये कहाँ पे होता है? जेनिटल पार्ट्स में होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका बोटुलिज्म। देखिए जो बोटुलिज्म होता है ये बहुत रेयरली होता है, ऐसा नहीं होता है कि ये आपको हर दूसरे इंसान में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी होता है, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये बहुत ही क्या हो सकता है, बहुत ही घातक हो सकता है। ये बॉडी की नर्व्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, नसों को इम्पैक्ट करता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मसल पैरालिसिस हो जाता है और ये अगर बढ़ जाए तो इवन डेथ भी हो सकती है। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ कहाँ? बॉडी की नर्व्स पे होता है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। मसल पैरालिसिस हो जाता है। मतलब आपको जब नर्व्स में ही दिक्कत होगी तो आपको मसल्स में कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सैमोनीला बेसिलिया। देखो इसका मैंने बताया था ये फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है, और फूड पॉइजनिंग से आपको पता ही है कि कहाँ दिक्कत होती है। ठीक है, तो इससे पेट में दिक्कत होगी,
ठीक है। तो इसमें क्या होगी, स्टमक में दिक्कत होगी, इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी। और ये कैसे फैलता है, जो आप गंदा पानी या फूड खा लेते हैं उससे हो जाता है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। अब आगे आ जाता है निमोनिया। निमोनिया तो बहुत ही फेमस डिजीज़ है, कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को हुई थी। निमोनिया में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट पड़ता है मेनली लंग्स पे, और लंग्स पे अगर इम्पैक्ट पड़ गया तो सही से सांस नहीं ली जाती, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाती है। और ये क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है सही से, क्योंकि लंग्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर के सारे पार्ट्स में, वो पहुंच नहीं पाती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, चेस्ट में पेन होता है, फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसी की निशानी है, किसकी, निमोनिया की। कफ, फीवर, चेस्ट में पेन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है प्लेग। नेक्स्ट आपका है प्लेग। इसमें क्या है कि जो आपके लिम्फ नोड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जो फूले फूले पार्ट होते हैं ना, जैसे आर्मपिट के नीचे हो गया, गर्दन के पीछे हो गया, इस टाइप के जो नोड्स होते हैं, जो लिम्फ नोड है वो क्या होते हैं, सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। प्लेग ऐसा है। फिर आप कहते हैं गोनोरिया। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ये किसको अफेक्ट करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। हुपिंग कफ क्या होता है, कि हुपिंग कफ होता है कि बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि कंटेजियस होती है। फैलने वाली का क्या फैलने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, कंटेजियस होती है। और आपकी जो कफ है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आप सांस लेते हैं, जैसे खांसने लगते हैं, जब सांस लेते हैं तो बहुत खींच के सांस लेते हैं, तो उसे हुप की आवाज़ आती है। उसी की वजह से इसका जो नाम है, इसका नाम है, वो नाम रखा है हुपिंग कफ। तो हुपिंग कफ इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और आपको पता है इससे क्या चीज़ इम्पैक्ट होगी, लंग्स इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, गर्दन इम्पैक्ट होगी। फिर अपना हमारी अगली आ जाती है कॉलेरा। कॉलेरा में जो इम्पैक्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किस में होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, किस में, इन्फेक्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, कॉलेरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा। तो हैजे से क्या होता है, आपको वॉमिटिंग होती है। ठीक है, वॉमिटिंग होती है, पेट खराब रहता है, पानी कम हो जाता है बॉडी में, और बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉलेरा होता है ये। अब नेक्स्ट आता है टिटेनस। टिटेनस में क्या होता है कि जो आपका जॉ है, जो आपका जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। तो जो टिटेनस है उसको लॉक जॉ डिजीज़ भी बोला गया है। अब आता है आगे आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो मेनली है अफेक्ट किसको करता है, लंग्स को। मेनली किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को। और ये बहुत ही सीरियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, बहुत ही सीरियस डिजीज़ है और इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस से मरने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी जब दवाई नहीं थी। ट्यूबरक्लोसिस से, कैंसर से भी ज़्यादा लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते थे उस समय। अगला आ जाता है टाइफाइड। देखो, टाइफाइड का आपको पता है कि जो कंटेमिनेटेड फूड है, जो गंदा खाना है, उससे हो जाता है। और टाइफाइड से क्या होता है, बुखार हो जाता है बहुत दिन तक, है ना। जब कोई बुखार ख़राब हो जाता है उसको भी टाइफाइड में चेंज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, कंटेमिनेटेड फूड से होता है, इसमें डायरिया हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है। टाइफाइड का फीवर हमेशा हाई ही होता है, हाई फीवर होता है, डायरिया होता है। ठीक है, और वॉमिटिंग होती है, नोज़िया होता है, ये सब चीज़ होते हैं। बहुत टाइम लगता है इसको ठीक होने में। तो ये जो हमने आज पढ़ा है, ये थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया है बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ से रिलेटेड
हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप की डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इसको। तो आज के लिए थैंक यू।